हमारे साथ जुड़े हैं और अंडमान निकोबार के स्टेट यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट दीक्षा जी। और जैसे कि हादसा डिगलीपुर में हुआ है एक पत्रकार के साथ, उसके बाद जो है ये लोग पोर्ट ब्लेयर से आते हैं और एसपी मैडम से भी मिलते हैं और पर्सनली जो है परिवार से भी मिलते हैं। तो चलिए इस मुद्दे में इनसे भी बात करते हैं और इनका क्या कहना है। पहले तो स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। तब इतने दूसरे आप लोग आए परिवार से मिलने के लिए। इतना बड़ा जो हत्याकांड हो एक पत्रकार के साथ, शायद अंडमान में ऐसा ब्रूटल मर्डर, ऐसा प्लान मर्डर पहला बार हुआ, उस पर क्या कहना है? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। ये जो घटना हुआ है बहुत ही दुखद घटना है और जैसा कि आपने कहा अंडमान में पहली बार हुआ है। ये बात मैं भी एग्री करती हूँ कि अंडमान में हमने शायद ही ऐसा केस कभी इससे पहले देखा होगा। मर्डर तो इससे पहले हुआ है लेकिन इस हद तक जाके इतना प्लान करके और इतना ब्रूटल तरीके से ये शायद पहली बार हुआ है और इसका बिल्कुल हम लोग निंदा करते हैं। अपने अंडमान में एक रिपोर्टर अगर सेफ नहीं है तो आम जनता कैसे सेफ? जी, ये सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि एक रिपोर्टर के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आम जनता यहाँ पे वो कैसे सेफ होगा? तो इसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल कह सकते हैं कि उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कमी रही है कि बाहर से लोग आकर यहाँ पर अंडमान के लोगों के साथ में इतना बड़ा घटना हो जाता है उनके साथ में। तो ये बहुत ही दुखद घटना है और उनके फैमिली से भी हम मिले हैं, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी वाइफ से हम मिलकर आए हैं। तो उनका हालात अभी क्या होगा ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब एक घर पे फैमिली मेम्बर कम हो जाता है तो घर का क्या हालात होता है ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और जिसकी मैम इस मुद्दे को लेकर पुलिस पर तो पब्लिक पूरा ज़्यादा भड़का हुआ है, आपको देखने को मिला है, अभी तक विश्वास नहीं किया। लेकिन गंगैया का जब देखते हैं इतना सारा इलीगल काम था और कई सालों से चल रहा है, तो इसमें लगता है सिर्फ और सिर्फ पुलिस की गलती थी। इसमें डीएफओ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इनका गलती नहीं लग रहा है। बिल्कुल है, अगर इलीगल तरीके से उसका होटल का काम हो या जो भी मैंने सुना है यहाँ से, तो जिस भी तरह का उसका इलीगल का काम है उसमें सिर्फ पुलिस की तरफ से नहीं बहुत डिपार्टमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें है और तभी वो इतना काम आराम से कर पाया है। एक छोटा सा कहीं पे चोरी भी हो जाता है तो वो पकड़ा जाता है और पता रहता है कि वो कैसे हुआ है, क्यों किया है। और यहाँ पे एक मर्डर हो जाता है और आज 9 दिन हो रहा है, अभी तक हमको प्रॉपर ये नहीं मालूम है कि ये कैसे हुआ है। तो उस आदमी ने अपना इलीगल काम को इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे किया है और डिपार्टमेंट की तरफ से उसको इतना मदद मिला है तभी वो ये हिम्मत कर पाया है। एक एसपी मैडम की ओर से, नॉर्थ इंडिया के एसपी मैडम, उनका ऐसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था जिसके बाद पूरा डिगलीपुर जो है, डिगलीपुर अंडमान निकोबार आइलैंड में गुस्सा देखने को मिला पब्लिक के अंदर कि इस एंगल को, जैसे कि पत्रकार के ऊपर एलिगेशन लगा दिया था कि उनका एक लव एंगल था और उसमें ये भी बताता है या कुछ साबित भी हो जाता है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट देना इसी वजह से लोगों के अंदर में गुस्सा है और शायद ये किसी को पसंद नहीं आता है क्योंकि ये अभी प्रूफ नहीं हुआ है। जी, अगर उनको ऐसा लगता है तो वो ये कह सकती थी कि मुझे ऐसा लगता है और ये बयान जो गंगैया है जो जिसके ऊपर ये एलिगेशन है उसने बताया कि वो ये कह सकती तो जो जनता है उनके बीच में गुस्सा नहीं होता। तो जो बात मतलब एसपी मैडम है उन्होंने अपना बात रखा है, बस थोड़ा सा जो बोलने का तरीका है वो गलत हो गया है जिसकी वजह से लोग नाराज़ हैं। और मैं मानती हूँ कि लोगों को पता है कि हमारे देव भाई कैसे हैं और कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इवन हम सारे जो पोर्टर से आए हैं हम लोग कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि देव भाई ऐसे किसी तरह का चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि पर्सनली हम लोग भी उनको जानते हैं और काफ़ी सालों से साथ में मिलना जुलना रहा है, सभी लोग उनको अच्छे से जानते हैं। और यही एक रीज़न भी है कि हम पोर्टर से हमारे जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं भास्कर जी, उन्होंने एक टीम बनाया और हम लोगों को बोला कि जाओ और जाके पता करो कि एग्जैक्टली वहाँ चल क्या रहा है क्योंकि इतना दिन हो गया अभी तक पूरा इन्फॉर्मेशन हमको पता नहीं है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और क्यों ये जो भी चीज़ें हुई है क्या कैसे हुआ है अब तक पता नहीं है। पर एसपी मैडम ने हम लोगों को ये आश्वासन दिलाया है कि 2 दिन के अंदर में
उन लोगों के पास जो भी इंफॉर्मेशन आया है अभी तक, जो भी उन लोगों ने एविडेंस कलेक्ट किया है, जो भी चीज़ें अभी तक उन लोगों ने अपनी तरफ से की है, वो सारा चीज़ वो 2 दिन के अंदर आम जनता तक और सबके बीच में वो पेश करेंगे। तो उम्मीद है कि एसपी मैडम इस बार हम लोगों को जो भी है सारी सच्चाई के साथ में बताएंगे। तो एक सवाल यहाँ पे चल रहा है जो अभी, इनका तो टोटली विश्वास नहीं रहा पुलिस के ऊपर। एक ही मांग है, परिवार को भी देख लेंगे, जितना भी सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा डिग्लीपुर हो लीजिए, एक ही मांग है सीबीआई। अब सीबीआई करो तभी हम विश्वास करेंगे। तो इस पर क्या कहें? मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल इस पे जो मैं सोच रखती हूँ कि हमारे पास में सीबीआई के लिए इतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। बाहर के सीबीआई का मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम अगर 2 दिन में हमारे पास में ये जो जैसे कि एसपी मैडम ने बोला है कि 2 दिन में हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, और अगर लगता है कि 2 दिन में हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं आता है और या फिर इस केस में कोई भी आगे बढ़ता हुआ चीज़ हम लोगों को अगर नज़र नहीं आता है, तो हम लोगों को बिल्कुल सीबीआई का मांग करना ईडी का भी चाहिए। मांग कर रहे हो, क्योंकि अब देखिए इलीगल काम है और उसमें क्या हो रहा है, कहाँ से इतने जल्दी इनके पास पैसे आए, ये सारे मामला आ रहे हैं ना, तो उस पर ईडी का भी मांग करें। आपकी ओर से क्या कहना चाहिए? अगर मैंने बोला कि अगर हम लोगों को लगे कि हाँ इस केस पे कोई आगे इंक्वायरी नहीं बढ़ रहा है, और या फिर जो इस पे सज़ा होना चाहिए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, या पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक नहीं आता है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए सीबीआई या ईडी तक में। लेकिन हमें पहले थोड़ा 2-3 दिन वेट करना चाहिए कि हाँ हमारे अंडमान की पुलिस क्या कर रही है और इस पर क्या एक्शन ले रही है। ओके, थैंक यू।